रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो द्वारा राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को हथियार की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। अब डेनमार्क से कभी भी F-16 लड़ाकू जेट्स यूक्रेन पहुंच सकते हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी फौज रूस के हमलों के खिलाफ करेगी। लेकिन इस सब के बीच अब ऐसा लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सब्र का बांध टूट सकता है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर रूस की जमीन पर उसके हथियारों से हमले हुए तो अंजाम बेहद ही भयानक होगा। इसी कड़ी में रूसी सेना ने 11 जून 2024 को ऐलान कर दिया है कि उसने सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए दूसरे चरण की ड्रिल शुरू कर दी है। ये न सिर्फ यूरोप को बल्कि पुतिन अब अमेरिका को भी इन परमाणु हथियारों के दम पर धमका रहा है, क्योंकि अब रूस की कजान न्यूक्लियर पनडुब्बी अमेरिकी तट से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हो चुकी है और ऐसे में अमेरिका की एक भी गलती उसे परमाणु हमले में तबाह कर सकती है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो पब्लिश किया है। ये वीडियो गैर परमाणु फोर्स के अभ्यास का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक इस्कांदर मिसाइल सिस्टम फील्ड में लाया जा रहा है और उससे मिसाइलें ऊपर की तरफ निकल रही हैं और इसके साथ ही टुपोलेव Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक बॉम्बर्स और MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर नजर आ रहे हैं। इसके साथ किंजल मिसाइल नजर आ रही है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने कुछ पश्चिमी देशों के उकसावे और धमकी वाले बयानों की वजह से 2 चरण में परमाणु अभ्यास शुरू किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस शुरुआत से ही अमेरिका और यूरोपीय देशों पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई का आरोप लगा रहा है। रूस का कहना है कि ये हथियार उसकी धरती पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐसे कृत्य दुनिया को खतरनाक परमाणु संघर्ष के करीब ले जा सकते हैं। इससे पहले रूस ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात किए थे, लेकिन रूस ने 11 जून 2024 को परमाणु अभ्यास के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया। रूस का कहना है कि वो इस अभ्यास से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बिना शर्त सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इससे पहले पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन में जंग जीतने के लिए परमाणु हथियार तैनात नहीं करेंगे और इससे पुतिन ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध में तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन अब रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव कर सकता है ताकि बदले हुए हालातों में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सके। और इससे पहले रूस पहले ही परमाणु परीक्षण बैन संधि से बाहर आ चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन शुरुआत से ही पश्चिम पर लगाम कसने के लिए परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे हैं और यही वजह थी कि पुतिन ने बेलारूस में अपने परमाणु हथियार भेज दी, जिससे अमेरिका और नाटो को एक और धमकी दी जा सके। लेकिन इसके बावजूद नाटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी है।